नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। विनेश फोगाट की सियासी पारी ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की नींदें उड़ा दी हैं। हरियाणा के चुनावी दंगल में कांग्रेस के टिकट पर जुलाना से उम्मीदवार बनी विनेश फोगाट ने बीजेपी की पूरी पलटन को बेचैन कर दिया है। बृजभूषण ने आरोप लगा दिया कि महिला पहलवानों के उत्पीड़न के खिलाफ जंतर मंतर पर विनेश फोगाट के आंदोलन की यह पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस ने लिखी थी। बृजभूषण ने तो यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी कहेगी तो वो जुलाना से लेकर पूरे हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे पार्टी के लिए, विनेश और कांग्रेस की पोल खोलेंगे। लेकिन कांग्रेस ने भी बृजभूषण को ललकार दिया है इस सवाल के साथ कि बृजभूषण शरण सिंह को विनेश के खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, बृजभूषण ने आखिर ये जुर्रत कैसे की। सियासी कुश्ती में विनेश फोगाट के एंट्री के साथ ही हरियाणा में बीजेपी नेताओं के हाथ पांव फूल गए। विनेश का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुआ। हालांकि हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता विनेश की आलोचना से बचते दिखे, लेकिन गोंडा से बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष से रहा नहीं गया। विनेश ने कांग्रेस का पटका क्या पहना। महिला पहलवानों के उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश को ही बेटियों का गुनहगार बता दिया कि इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है, भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है। और आज भी कह रहा हूं, अपने बात पर कायम हूं और इसका परिणाम क्या होगा मुझे सांसद जी। बेशक विनेश पेरिस ओलंपिक से खाली हाथ लौटी। वर्ल्ड चैंपियन को चित करने के बाद भी वो मेडल नहीं पा सके, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर जो स्वागत विनेश फोगाट का हुआ, हरियाणा में जो भीड़ विनेश को देखने के लिए उमड़ी, वो किसी मेडल जीतने वाले को भी नसीब नहीं हुई। पूरे देश के दिल में कहीं न कहीं ये बात बैठ गई कि ओलंपिक में उनके साथ नाइंसाफी हुई है। 100 ग्राम वजन के बिना पर उन्हें मेडल से वंचित किया जाना हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी को हजम नहीं हुआ। विनेश रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गई। विनेश बेटियों के आइकॉन बन गई। जाहिर है लोकप्रियता के शिखर पर बैठी विनेश जैसे ही कांग्रेस में शामिल हुई, बृजभूषण शरण सिंह की ईर्ष्या, जलन और कुंठा जुबान से भभकने लगी। बृजभूषण ने महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए जंतर मंतर पर विनेश के आंदोलन को भी कांग्रेस के स्क्रिप्ट बता दिया। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था, तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। बीजेपी के गुस्से का थर्मामीटर देखना हो तो जुलाना की इस महिला को सुनिए, जहां से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को अपना उम्मीदवार बनाया। यानी नो इफ नो बट, जुबान पर सिर्फ कांग्रेस और विनेश के रंग। जो सहानुभूति आज विनेश के साथ ऑल इंडिया की हो रही है, किसी के साथ खिलाड़ी हैं, जीतते हैं, मेहनत करिए, लेकिन विनेश के साथ जो नाजायज हुआ वहाँ जाकर पेरिस में, वो किसी के साथ नहीं हुआ। जब दीपेंद्र हुड्डा उसने लेन गया वहाँ तक, तब वो कांग्रेसी नहीं था, तब क्यों ना गई ये? और पार्टी वाले नहीं दिखी वह बेटिया, वो हमारी जो 4 दिन के लिए रोई वहाँ बैठ कर, और जो वो आ रही है था, कम से कम हमदर्दी तो जता दे। वो एक किसान वाला काम कर दिया ना, 700-800 मर गए, एक शब्द नहीं बोले, वह बेटी के साथ कर दिया। विनेश फोगाट कितने से जीतेंगे? कम तक कम 35-40 हजार, कम तक कम। हाँ, कम तक कम। और 36 जाट है उसके साथ, जाट का कोई जिक्र नहीं। जाट हरिजन ये तो बना दिए बीजेपी ने, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। 36 बिरादरी एक है। हम पार्टी ने देखा, मानस ने देखा है, जो हमारा काम है 10 साल हो गए, अरे करवा दिया कति जो पब्लिक है ना, कोई भी इनसे सुखी नहीं है। सब क्या है, ऐसा बोर्ड बांध दिया, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वाली, पटवारी, अरे हमारे सरपंच बुला पीट दिए, इन दौर बच गया के कोई नहीं, इनका कोई भी एक भी वोट ना हो। शुक्रवार को जब विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई थी, तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्हें राजनीति में क्यों आना पड़ा और राजनीति की पारी के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना।
विनेश ने जंतर मंतर पर आंदोलन के जिक्र में वो सारी बातें कह दी जिसने बीजेपी के दुखती रख छोड़ी। भारतीय कुश्ती महासंघ के कथित षड्यंत्रों के साथ ही बीजेपी आईटी सेल के प्रोपेगेंडा की भी पोल खोल दी। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। कहते हैं रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ये वही बृजभूषण शरण सिंह हैं जिन पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। एफआईआर भी दर्ज कराई। और ये वही विनेश फोगाट हैं जिनके आंदोलन के दबाव में बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से पैदल होना पड़ा। ये वही विनेश फोगाट हैं जिनके आंदोलन के दबाव में बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह को लोकसभा का टिकट तक नहीं दिया। जो कहें कि एक लड़की की जिद ने बीजेपी के एक दबंग नेता की हेकड़ी निकाल दी। सत्ता की हनक दिखा रहे बृजभूषण के दम को चकनाचूर कर दिया। ये सारी बातें जगजाहिर हैं, इसे जानने के लिए किसी रिसर्च की दरकार नहीं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह इस कड़वी सच्चाई को कबूलने के बजाय एक बार फिर विनेश के खिलाफ विश्वमन के अभियान में जुट गए। मानो विनेश पर कीचड़ उछालकर वो फिर से अपना खोया हुआ रुतबा वापस पालेंगे, पर हुआ इसके ठीक उलट। कांग्रेस के कारकुनों की टोली बृजभूषण शरण सिंह पर ऐसे टूटी, ऐसा लगा जैसे बृजभूषण ने बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया। और इन्होंने खिलाड़ियों के साथ अत्याचार किया है, खिलाड़ियों को बदनाम किया है, बहन बेटियों की इज्जत खराब किया है, बहन बेटियों को बदनाम किया है। और इनके कारण आज महिला खिलाड़ी सर उठा करके नहीं चल पा रही हैं। उसके कारण बजरंग हैं, विनेश हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और कांग्रेस पार्टी है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बृजभूषण शरण सिंह की जुबान खुली तो उनके दबदबे से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे संजय सिंह के भी पांव 12 हो गए। जनाब ने दावा किया कि अगर विनेश फोगाट महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन न करती तो इस बार पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के मेडलों की बरसात हो जाती। यानी जो भी खिलाड़ी मेडल से चूक गए उसकी वजह और कोई नहीं बल्कि विनेश ही हैं। जाहिर है कांग्रेस को ये जहर बयानी रास नहीं आई। बीजेपी को छोड़ और किसी भी पार्टी को ये बातें बेहद नागवार गुजरी और विनेश पर इल्जामों से भड़की बीजेपी पर टूट पड़ी। बृजभूषण शरण सिंह और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोल दिया। आजादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो जो गलत करता है भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ लड़ती है, उसकी आवाज उठाती है, आगे भी उठाएगी। और वो भी कांग्रेस को इसीलिए पसंद करते हैं। 6 खिलाड़ियों ने एफआईआर कराई थी, पुलिस कंप्लेन कराई थी। आपने देखा उस एफआईआर में क्या क्या धाराएं लगी हुई हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। हिम्मत कैसे हो जाती है इनकी बोलने की इस तरह की बातें। बृजभूषण सिंह जैसे व्यक्ति का जवाब मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तुलना में तो नहीं दूंगा। ये कहीं स्टैंड नहीं करता राजनीति में। राजनीति में ऐसे लोगों को स्थान नहीं मिलना चाहिए जिन लोगों ने देश की होनहार खिलाड़ी बेटियों के साथ इतना आपत्तिजनक व्यवहार किया हो और वो व्यक्ति इस तरह की बात करे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति। मैं समझता हूँ कि हमारे कहावत है हरियाणवी में, छाछ तो बोल रहा है, छालने का क्या बोल रहा है, जिसमें 376 छेक हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग दुख और मुसीबत की घड़ी में जब वो सड़कों पे घसीटी जा रही थी, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उसे हर तरह तोड़ने की कोशिश हो रही थी, तब तो भाजपा उसके साथ खड़ी नहीं हुई। उसने तो बुलाया, साफ साफ कहा है कि मैंने तो पत्र लिख के बुलाया था सांसदों, तब वहाँ गए नहीं। उन्होंने कहा भाजपा को छोड़ के, विनीता फोगाट का साफ साफ है, सिर्फ भाजपा को छोड़ के सभी दल सामने आए। तो जब उसके दुख और मुसीबत में लोग नहीं खड़े हुए, तो जो लोग दुख मुसीबत में खड़े हुए वहां नहीं जाए तो कहां सहारा ढूंढे।
कांग्रेस के जरिए राजनीति में विनेश के एंट्री से पहले ही हरियाणा बीजेपी में टिकट को लेकर भगदड़ मची थी और विनेश के आने के बाद ये भगदड़ और तेज हो गई। हालांकि शुक्रवार को कांग्रेस ने भी 31 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस में कोई बगावत नहीं हुई, जबकि बीजेपी के जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला वो पार्टी को आंख दिखाने लगे, बीजेपी से इस्तीफा देने लगे। बगावत का तूफान इतना ताकतवर था कि आला नेताओं के भी संभले नहीं संभला। हरियाणा बीजेपी में इस्तीफे की झड़ी लग गई। हाँ, मैंने देखी है जो कांग्रेस की एक छोटी सी कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, उसमें कई दागदार लोग हैं। एक सज्जन तो आज भी जेल के अंदर है। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर केस चल रहा है। अभी उस केस में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। एक सज्जन नू कांड में इन्वॉल्व हैं और एक और पर भी ईडी का कार्रवाई चल रही है। ये है कांग्रेस की पहचान। मैं भारतीय जनता पार्टी च 5 साल तन मन धन नाल सेवा की है और बहुत उम्मीदां लेके विश्वास लेके और विपरीत परिस्थितियां दे विच मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखिया, पर उस दे बदले अज तक मैनू किसी भी संगठन विच, किसी भी सरकारी पद विच जां किते भी कोई उस मान सन्मान जिस दे मैं अपने आप नूं लायक समझदा सी उस दे बराबर दा कोई नहीं मिलिया। इस करके मैं भारतीय जनता पार्टी नूं अलविदा कहता है और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है वो तो मैं समझता हूं कि जो पुराने विधायक हैं उनकी लिस्ट जारी की है। नए विधायक और नए कैंडिडेट तो अभी आने बाकी हैं और जब वो नए कैंडिडेट्स के नाम आएंगे फिर देखना आप कि कौन सा कैंडिडेट किस कांग्रेस से आता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस से आता है, कुमारी शैलजा जी की कांग्रेस से आता है, या सुरजेवाला जी की कांग्रेस से आता है, या कैप्टन अजय सिंह यादव जी की कांग्रेस से आता है। हरियाणा की राजनीति में जाट सबसे ताकतवर है। आबादी में सबसे बड़ी जाति होने के कारण 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा की 40 सीटों पर जाटों की भूमिका निर्णायक होती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जाटों की आबादी लगभग 25% है। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 35% है। एससी यानी अनुसूचित जाति की आबादी 20% है, जबकि मुस्लिम समुदाय की आबादी 7% है। हरियाणा के जिस जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को उम्मीदवार बनाया है, वहां उनकी जीत की संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि विनेश फोगाट जाट समाज से आती हैं और ये सीट भी जाट बहुल्य है। आंकड़ों के आईने में देखें तो विनेश की उम्मीदवारी से हरियाणा की हॉट सीट बनी जुलाना में तो 50 से 55% के आसपास जाट आबादी है, जबकि दूसरे नंबर पर ब्राह्मण आबादी करीब 15%। बीजेपी ने अभी जुलाना में अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी यहां से कोई ब्राह्मण चेहरा दे सकती है। लेकिन अगर जाट वोटों में कोई टूट नहीं हुई तो विनेश की जीत लगभग तय है। पिछले विधानसभा में जुलाना सीट पर जेजेपी के उम्मीदवार ने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था, लेकिन इस बार वहां जेजेपी का जादू चलता नहीं दिख रहा। जो सहानुभूति आज विनेश के साथ ऑल इंडिया की हो रही है, किसी के साथ खिलाड़ी हैं, जीतते हैं, मेहनत करिए, लेकिन विनेश के साथ जो नाजायज हुआ वहाँ जाकर पेरिस में, वो किसी के साथ नहीं हुआ। जब दीपेंद्र हुड्डा उसने लेन गया वहाँ तक, तब वो कांग्रेसी नहीं था, तब क्यों ना गई है? और पार्टी वाले नहीं दिखी वह बेटिया वो हमारी जो 4 दिन के लिए रोई वहाँ बैठ कर, और जब वह आ रही है तो कम से कम हमदर्दी तो जता दे। वो एक किसान वाला काम कर दिया ना, 700-800 मर गए, एक शब्द नहीं बोले, वह बेटी के साथ कर दिया। विनेश फोगाट कितने से जीतेगी? कम तक कम 35-40 हजार, कम तक कम। हाँ, कम तक कम। और 36 जात है उसके साथ, जाट का कोई जिक्र नहीं। जाट हरिजन ये तो बना दिए बीजेपी ने, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। 36 बिरादरी एक है। हम पार्टी ने देखा, मानस ने देखा है, जो हमारा काम है 10 साल हो गए, अरे करवा दिया कति जो पब्लिक है ना, कोई भी इनसे सुखी नहीं है। सब क्या है, ऐसा बोर्ड बांध दिया, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वाली, पटवारी, अरे हमारे सरपंच बुला पीट दिए, इन दौर बच गया के कोई नहीं, इनका कोई भी एक भी वोट ना हो। पिछले 10 सालों से हरियाणा में बीजेपी की राजनीति का केंद्र गैर जाट वोट रहे। 2014 से लेकर अब तक बीजेपी को लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव तक ओबीसी और दलितों के एक बड़े तबके का समर्थन हासिल रहा।
लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में दलितों के बड़े तबके ने कांग्रेस को समर्थन किया, जिससे 2019 में शून्य पर सिमटने वाली कांग्रेस 10 में से लोकसभा की 5 सीटें जीत गई। हालांकि कुरुक्षेत्र की एक सीट कांग्रेस ने गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार वहां बीजेपी के नवीन जिंदल से पराजित हो गया। हालांकि राहुल गांधी की चाहत है कि लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी जितनी सीटें मांग रही है, हरियाणा कांग्रेस उतनी सीटें देने को राजी नहीं दिखती। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अभी सभी सीटों पर तैयारी की बात कर रही है, लेकिन गठबंधन की संभावना को खारिज नहीं कर रही। कई बड़े बड़े नेता ऐसे काम नहीं कर पाए, आपके बेटे ने कर दिए, आपके भाई ने कर दिए। इन सभी की वजह से मोदी जी आपके बेटे से, आपके भाई से जलते हैं, डरते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, बिजली, पानी, ये सब काम उनसे नहीं होते। डर के मारे उन्होंने आपके बेटे के काम रोकने के लिए उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया, झूठे बयान पर, झूठे केस में। कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूँ मोदी जी, अगर केजरीवाल चोर है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार काम कर रही है। आज भी सुनीता केजरीवाल जी की वहां पर जनसभा लगी हुई है। हम पूरी तरह से तैयार है सारी 90 सीट्स पर लड़ने को। हम लोग अभी आखिरी के 5 दिन में तो मेहनत नहीं करना शुरू करेंगे, काम तो चल ही रहा है। वहां पे आपको पता है, हम कुरुक्षेत्र से लड़े थे सुशील गुप्ता जी, और वहां पे उनका वोट भी 5,13,416 वोट था शायद, बहुत कम मार्जिन से डिफीट हुई थी। तो हमारा ये दिखाता है कि हमारा ग्राउंड पर संगठन वहां कितना मजबूत है। सीट्स भी हम, अनाउंसमेंट भी शायद 1-2 दिन में हो जाए। टॉक्स आर ऑनगोइंग। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को बोलते हैं हम आपके हैं कौन। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले तक हम साथ साथ है था, पर अब अकेले हम अकेले तुम हो चुका है। और अब हरियाणा में कभी हाँ कभी ना चल रहा है। पता नहीं ये फिल्म कितने दिन चलेगी, परंतु जब ये फिल्म की प्रोडक्शन चल भी रही है, उसी बीच कांग्रेस पार्टी उन्हीं के एक विधायक को अपने साथ ले भी लेती है, राजेंद्र पाल गौतम, जिसके इस्तीफे की मांग एक समय पर कांग्रेस करती थी, क्योंकि उनके मंदिरों के विषय में, हिंदुओं के विषय में बहुत आपत्तिजनक बयान है। तो ये अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं है, ये केवल अपने अपने एम्बिशन से ग्रसित है। हरियाणा में बीजेपी एक तरफ जहां 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है, तो वहीं केंद्र सरकार की नीतियों के कारण किसानों का गुस्सा भी उसके खिलाफ जा सकता है। इधर कांग्रेस की बात करें तो भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के अपने अपने गुट हों, लेकिन जमीन पर कांग्रेस की हवा चलती दिख रही है और दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहा। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस को जाटों के साथ दलितों का वोट भी हासिल हो गया, तो इस बार बीजेपी की गैर जाट वाली राजनीति फेल हो सकती है।